आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन की। एक ऐसा मिशन जो खेती में सिंचाई का पूरा तरीका बदलने की ताकत रखता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर खेती में सबसे बड़ा रिस्क है क्या। फिर बात करेंगे पानी से जुड़े इस खास मिशन की। जानेंगे कि इसका 3 हिस्सों वाला प्लान कैसे काम करता है। और हाँ, किसानों को इससे सीधे सीधे क्या फायदे मिलते हैं ये भी देखेंगे। और आखिर में अगर कोई इससे जुड़ना चाहे तो कैसे शुरुआत कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर ये योजना बनी क्यों? वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना भारत की खेती सदियों से कर रही है? और ये स्कीम उसी का जवाब कैसे है? तो सवाल ये है कि भारत में लाखों किसानों के लिए वो एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जवाब सच पूछिए तो आसमान में ही छिपा है। वो है अनप्रिडिक्टेबल बारिश पर हमारी जबरदस्त निर्भरता अपनी फसल और अपनी रोजी रोटी के लिए। तो अब सवाल उठता है, इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है? चलिए अब देखते हैं उस सॉल्यूशन को जो सरकार लेकर आई है। तो इस समाधान का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी PMKSY। ये योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक मिलीजुली कोशिश है, जिसे खास तौर पर खेती में पानी के मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाया गया है। अब इस योजना की पूरी आत्मा पता है किसमें छिपी है? इसके 2 बहुत ही पावरफुल नारों में, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये 2 लाइनें ही इस स्कीम का पूरा विजन बता देती हैं कि सिंचाई का दायरा भी बढ़ाना है और पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल भी करना है। ये मिशन सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? तो सवाल ये है कि जमीन पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। देखिए, ये योजना बेसिकली 3 मेन पिलर्स पर काम करती है। हर पिलर पानी की चुनौती के एक अलग हिस्से को संभालता है। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इसका काम है जो बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उन्हें फटाफट पूरा करना। दूसरा है वाटरशेड विकास घटक। ये बारिश के पानी को जमा करने और मिट्टी को बचाने पर फोकस करता है। और तीसरा ऑन फार्म जल प्रबंधन, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी एडवांस्ड और पानी बचाने वाली टेक्निक्स को बढ़ावा देता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी योजना से किसानों को सीधा सीधा क्या फायदा होता है? इसका असल में जमीन पर क्या असर दिखता है? तो सबसे बड़े फायदों में से एक है सीधी फाइनेंशियल मदद। ये मदद इसलिए दी जाती है ताकि किसान नई टेक्नोलॉजी को आसानी से अपना सकें, बिना ज्यादा खर्च के। ये टेबल देखिए, ये सब्सिडी का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ साफ दिखाती है। अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो छोटे और सीमांत किसानों को करीब 80% तक की सब्सिडी मिल सकती है, वहीं बड़े किसानों को 70% तक। और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए छोटे किसानों को लगभग 55% और बड़े किसानों को 45% तक सब्सिडी मिलती है। इससे साफ है कि छोटे किसानों को ये टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। लंबे समय में देखें तो फसल की पैदावार बढ़ती है, जिससे आमदनी भी बढ़ती है। सिंचाई के लिए पक्का पानी मिलता है, पानी का बेहतर इस्तेमाल होता है तो लागत कम हो जाती है। इसके अलावा खेत की मिट्टी में नमी बनी रहती है और जमीन के नीचे का पानी भी रिचार्ज होता है। तो ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, लेकिन अगर कोई किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे करना क्या होगा? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सीधे साधे हैं। मकसद बस ये है कि मदद सही लोगों तक, यानी जो असल में खेती कर रहे हैं, उन तक पहुंचे। इसके लिए भारत का नागरिक और किसान होना ज़रूरी है। उनके पास खेती की जमीन होनी चाहिए, चाहे वो खुद की हो या किराए पर ली गई हो। इतना ही नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, FPOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक की डिटेल्स लगती हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को भी काफी आसान बनाया गया है। मेनली 2 स्टेप्स हैं और सारा काम एक ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से हो जाता है। पहला स्टेप है अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पहचान पत्र, जमीन के रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स को इकट्ठा करना। और दूसरा, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ PMKSY के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर देना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये स्कीम सिर्फ पाइपलाइन बिछाने या सब्सिडी देने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मकसद कहीं बड़ा है।
ये खेती के लिए एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में है जो पानी के मामले में ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित हो। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, क्या पानी का बेहतर मैनेजमेंट ही भारत के कृषि भविष्य की असली चाबी हो सकता